जनाब हजरत अबू किरसाफा यतीम है, बकरियां चरा कर गुजारा होता है और बकरियां भी खालू की चराते हैं। माँ और ये दोनों खाला के घर में रहते हैं। ओए इनका खालू पक्का यहूदी। एक दिन हजरत जनाब अबू किरसाफा उन्होंने आका की जियारत कर ली। मेरे नबी की जात से मुताअस्सिर होकर मेरे आका का प्यार सीने में बसा लिया। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन उनके खालू ने मेरे नबी के खिलाफ बातें की। जब मेरे नबी के खिलाफ बातें की, जनाब अबू किरसाफा को रहा नहीं गया। उन्होंने फरमाया, ए खालू, खबरदार, तूने मोहम्मद के खिलाफ एक भी बात जुबान पर नहीं लानी है। दोहरे दोस्तों, मोहब्बत बड़ी दिलेर होती है, मोहब्बत बड़ी गैरतमंद होती है। अगर ये दिलेरी, अगर ये गैरतमंद आपको देखनी है तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी को ही देख ले। अबू किरसाफा सुबह शाम मेरे नबी का प्यार अपने सीने में बसा कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब आज खालू ने मोहम्मद के खिलाफ जुबान खोली तो अबू किरसाफा ने अपने खालू को कह दिया, ओ खालू, खबरदार, मोहम्मद के खिलाफ कोई भी बात जुबान पर नहीं। खालू कहने लगा, ओ तू तो मेरा है, तुझे क्या लगे कि तू मोहम्मद की साइड लेता है। आपने फरमाया, खालू, मैं तेरा नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो चुका हूँ। खालू को गुस्सा आ गया, घर से निकालने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, अब मैं तुझे घर से निकाल दूंगा अगर तूने मोहम्मद को नहीं छोड़ा। फरमाया, बेशक निकाल, घर से निकालेगा, दुनिया तो मेरे रब की बनाई हुई है। शाम हुई, माँ ने बुलाया, कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है, तेरा बाप बचपन में गुजर गया था, बकरियां चढ़ा चढ़ा करके मैंने तेरी परवरिश की है। अब तू जवानी की दहलीज को पहुंचा है, मुझे जलील न कर। सर झुकाने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटियां नहीं है, मुड़ तुड़ के ये तेरे खालू का घर है। अगर इसने भी हमें निकाल दिया तो हम किधर जाएंगे। जनाब अबू किरसाफा एकदम सहम गए। भाई बात तो सही है, लेकिन जनाब अबू किरसाफा, मोहब्बत, दोस्तों मैंने बताया ना आपको, मोहब्बत बड़ी ही दिलेर होती है। अबू किरसाफा के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने फरमाया, अम्मा, मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। माँ ने कहा, बेटा तेरी क्या शर्त है। मेरी शर्त ये है कि कल तू और मेरी खाला दोनों मेरा महबूब देख कर आओ, महबूब देख करके आओ। अगर देखने के बाद तुम्हें पसंद ना आया तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर देखने के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ कि मैंने जिसे महबूब चुना है वो महबूब बनाने के लायक है, तो फिर मेरा भी मुआहदा है कि मेरे दीन के मामले में खालू नहीं बोलेगा और मैं उनके मामले में नहीं बोलूँगा। जब ये बात खाला ने सुनी तो कहने लगे, हमें मंजूर है। रात में खालू ने खाला को बुलाया और उनकी अम्मी को बुलाया और कहने लगा, मेरे मोहम्मद के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मेरे नबी के खिलाफ माज़अल्लाह तनकीद की और ये समझा कर भेजा कि मोहम्मद को देख कर आना और अबू किरसाफा से कहना कि हमें तेरा महबूब अच्छा नहीं लगा है। अल्लाह अल्लाह। सुबह हुई, ये दोनों गई, उधर चली, इधर अबू किरसाफा मुसल्ला बिछाकर ये दुआ करने लगे, रब्बा, तेरी महबूब की तरफ माँ और खाला को भेजना मेरा काम था, अब उनके दिलों में मोहब्बत की आग लगाना ये अब तेरा काम है। ये दोनों इधर से निकल गए, मदीना पहुंचे, मेरे नबी की बज़्म में जाकर के बैठी, मेरे नबी की बज़्म में जाकर के बैठी, मेरे नबी की बोलियाँ सुनी, मेरी नबी की नात सुनी, मेरे नबी के जलवे देखे, मेरे नबी की सूरत देखी। और जब वापस आने लगे, जनाब अबू किरसाफा घर के बाहर दूर खड़े होकर माँ और खाला का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में दिल धड़क रहा था कि पता नहीं क्या होगा। इतने में जब माँ और खाला दोनों आ रहे थे
जब अबू किरसाफा की पहली नज़र पड़ी, अबू किरसाफा समझ गए, लो इनके दिलों में भी मेरे महबूब मोहम्मद का तीर उतर गया है। सुबह हुई, खालू भी आया, खाला भी है, माँ भी है। अब अबू किरसाफा पूछते हैं, आए अम्मा, ओ मेरी अम्मी जान, ओ मेरी खाला, कैफ वजदतुमा हबीबी मोहम्मद, तुम्हें मेरा महबूब मोहम्मद कैसा लगा है? तुम्हें मेरा महबूब कैसा दिखा है? तुम्हें मेरा महबूब कैसा लगा है? अब उनका एक ही जवाब आया। क्या जवाब आया? यकीना रजुलन इज़ा तकल्लम खरज मिन फीहि नूर। ओए और क्या बताएं हम, ओए मैंने ऐसी अजमत वाले शख्स को पहले कभी नहीं देखा कि जब वो बात करते थे मैंने उनके मुंह से नूर निकलता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। वल्लाही वल्लाही मा रअयना मिथलहु क़ब्लहु वला बादहु। ओ अबू किरसाफा, खुदा की कसम तेरे महबूब जैसा न पहले कोई देखा न बाद कोई नजर आया है। फिर पूछा, अब खाला अब तू ही बता कि मैं क्या करूं, तेरा इरादा क्या है? खाला ने कहा, अबू किरसाफा मुझे तेरी माँ का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उसी बज़्म में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के आई हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं तो उसी बज़्म में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के आई हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, यहाँ एक बात और बता दूँ, मेरा नबी सबसे सोना, मेरा नबी के जिस्म पर कभी भी मच्छर नहीं बैठा, कभी मक्खियाँ नहीं बैठी। लोग कहते हैं, उस टाइम पे लोग कहते थे, साहबा कहते थे, खुदा की कसम मेरे रुखसार, मेरे नबी के रुखसार इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब लोग उनके रुखसार पर देखते थे तो उनकी तस्वीरें नज़र आ जाया करती थीं।